लाया गया, हम गए तो वहाँ ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे हम लोग भी बैठे थे। तो हमारे गुरुदेव दिनेश सर जी वो आए हुए थे, तो हम लोगों को इसके बारे में बताया गया, सब बताया गया, तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया। तो हम बैठे तो वहाँ रहे, जब क्योंकि मजबूरी में बुलाए गए थे, ऐसे आदमी ने बुलाया था कि हम छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। लेकिन मन में हम गाली दे रहे थे, अरे कहाँ फांस दी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, जो इसके लिए जो हम यहाँ वो करें। फिर उसके बाद वो हो गया, वहाँ मीटिंग हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद में ये हुआ, चलो लखनऊ घूम में चल के, तब भी ये नहीं दोबारा बताया गया कि मीटिंग में चलेंगे, और हम जाते ही नहीं। तो दोबारा मीटिंग लखनऊ टहलने घूमने के बहाने 4 लोग हम लोग गए, तो वहाँ कदम सिंह राठी सर की मीटिंग में हम लोगों को ले गए। तो वहाँ हम लोगों ने मीटिंग देखा, तो शुरुआत में तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब थोड़ा बैठे उनकी बातें हम लोगों ने सुनी, तो उनकी ऐसी ऐसी बातें थी जो दिमाग पे लगने वाली थी। कि आदमी पैसा तो सबके पास, पैसा सब कमा लेता है। आदमी इलेक्शन लड़ता है नाम के लिए, इलेक्शन में कितना पैसा खराब कर देता है, और जीतने हारने की तो बात अलग होती है, नाम के लिए आदमी कर देता है। तो फिर वहाँ से आए, हमको समझ में आया, उसी दिन हम लखनऊ में ज्वाइनिंग कराए, सामान लिए, तो सामान लेकर के करीब 54-55 रुपये का सामान लेकर के आए संडीला। और हमारा मेन काम स्पेयर पार्ट्स का है, गैरेज है हमारा, 4 व्हीलर गाड़ियों का काम होता है, महिंद्रा का सर्विस सेंटर है हमारे पास। तो हम जो भी हमारे वहाँ मिस्त्री लोग हैं, सबको हमने 1-1, 2-2 सामान दे दिए, किसी की चाय पत्ती दे दिए, किसी को बिस्कुट दे दिए, किसी को ये दे दिए। तो हमने कहा आप लोग जो है इसको यूज करिए, यूज करके बताइए कैसा है। फिर उन लोगों ने हमको उसको यूज किया, बताया कि सामान बढ़िया है, वो है। फिर उसके बाद हमने केशव सर से कहा कि हम पिकअप सेंटर डालना चाहते हैं। हमारे वहाँ पे हरदोई ज़िले में 2 ही पिकअप सेंटर थे, जब एक हरदोई में था और एक तिहानी में था, तीसरा पिकअप सेंटर संडीला में हुआ। तो केशव सर के वजह से हमने वहाँ पिकअप सेंटर किया। उससे आज लगभग 4 साल हो रहे हैं, पिकअप सेंटर चल रहा है। और हम मतलब काम दुकान के साथ ही, क्योंकि हमारे पास और प्लाटिंग का भी काम है और पानी का भी काम है, जो इसमें जाता है डिब्बों में, इसका भी तो काम है मेरे पास, और रेलवे में सिलेंडर भी मेरा जाता है। हमको पैसे की उसकी वो नहीं, जो हम इसमें पैसे की वजह से होती है, लेकिन इसमें क्या सम्मान मिलता है और नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो हम भी इसमें सीख रहे हैं। आज जब भी मौका मिलता है हम सीखते हैं इसमें, और यही कहना यही है कि इसमें प्रोडक्ट इसके बहुत बढ़िया हैं, जो मार्केट से सस्ते भी हैं और मार्केट से अच्छे भी हैं। जैसे हम आप कोई भी प्रोडक्ट करते हैं कि हम लोगों को नॉलेज नहीं है, तो हम लोग टीवी देख रहे हैं, लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। हमारे आपके घर में कब से लाइफ बॉय लगाया जा रहा है? कोई आदमी तंदुरुस्त हो गया हमारे आपके घर में? नहीं। दवाई नहीं आती है। दूसरा एक ऐड आता है, मेरे गोरे बदन का राज है लक्स। कभी ऐश्वर्या राय करती थी, कभी कैटरीना कैफ करने लगी, आज और कोई करने लगी। तो हमारे आपके घर में हमारी माताएं बहनें लक्स लगाती आज तक की कोई गोरा हो गया लक्स से? तो कहने का मतलब ये है कि जो ऐड होता है, टीवी पे ऐड आता है, ये 100 में 100% झूठा होता है। जो वो लोग ऐड करती हैं वो उसको छूती तक की नहीं है, जो भी इसको ऐड करती हैं उसको छूती तक की नहीं है। उनके लोगों को साबुन, अगर लक्स से गोरा ही आदमी हो जाता तो हमारे इंडिया में वो नहीं आता, वो वेस्ट इंडीज वगैरह में यहाँ से कई गुना महंगा बिक जाता। हर आदमी गोरा होना चाहता है, तो वहाँ के लोग लगा के गोरे हो जाते हैं। तो ऐड जो है ये सब झूठा होता है लगभग। और कहना यही है हमारा कि आरसीएम एक दूर का वो है। मान लीजिए जैसे आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, आज तो हम लोगों को नहीं मालूम होता है,
लेकिन ये आने वाले दिनों का भविष्य का ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। और इसमें जैसे बैंक है, आज के 20-30 साल पहले 50 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की थी। तब बैंकों में 2 कैशियर होते थे, 2 मैनेजर होते थे, 2 एंट्री करने वाले, कॉपी लिखने वाले होते थे, 2 आदमी उसमें जो है पैसा देने वाले होते थे। लेकिन अब हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अब इतने लोग हैं क्या? हाँ सर। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार से वो हुआ कि अब जो है बैंकों में लाइन लगने लगी, भीड़ बढ़ने लगी, तो इसमें और आदमियों को किया जाए। तो सरकार ने कहा हमारे पास तो पहले से ही पैसा नहीं है, उनको 2 को देने को तो पैसा है नहीं, अब और लोगों को कहाँ से पैसा देंगे। तो ये हुआ कि फ्री का आदमी ढूंढिए। तो फ्री का आदमी कहाँ धरा? तो ये हुआ कि हिंदुस्तान में फ्री का आदमी तो हिंदुस्तान में नहीं है। तो कहा गया कि विदेशों में देखिए। तो आज हम लोगों के वहाँ विदेशों से एटीएम आ गए, 24 घंटे में चाहे जब पैसा निकालिए, कोई आदमी की जरूरत नहीं है। तो 2 आदमी की नौकरी चली गई, बढ़नी चाहिए थी। आज पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ है, और जब 50 करोड़ थी तब 2 आदमी की जरूरत थी। आज कितने आदमी इसमें नौकरी में लगते? कम से कम 4-6 आदमी लगते। तो आज 2 आदमी की वो नौकरी, जो 2 आदमी पहले थे उनकी भी नौकरी चली गई। दूसरा, जो एंट्री करते थे वो भी अब पासबुक उसमें डालिए, बैंकों में जाइए।